Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Global Cyber Security Index for the year 2020. ये ईयर 2020 के लिए अभी लॉन्च करा गया है, इनफैक्ट एक दो दिन पहले ही अभी से रिलीज करा गया था, पर ये 2020 का ईयर कवर कर रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड साथ में जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020. एंड सबसे ज्यादा इसमें से इंपॉर्टेंट बात यह है वैसे कि साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में साइबर अटैक्स तो काफी ज्यादा हो रहे हैं. हो सकता है पर्सनली आप लोगों ने भी सफर करा होगा, खासकर अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है. काफी सारे एस्पिरेंट्स होते हैं ना कि भाई चलो सिविल सर्विसेज में घुस को गए, पर उसके बाद जो उनको हायर सर्विसेज में जाना होता है. सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी अभी उनकी वेबसाइट्स पे भी अटैक हुआ था, तो साइबर अटैक्स तो चल ही रहे हैं. तो उसी कंटेक्स्ट में इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि हम टॉप 10 के अंदर आ गए हैं एंड 37 की हमारी जंप हुई है, तो टॉप 10 के अंदर आ गए हैं. तो हम क्लास के जो टॉप 10 होते थे तो उसके अंदर तो आ चुके हैं, तो अब ग्रेजुअली इंडिया प्रोबेबली विल राइज फर्दर एंड एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया 4th नंबर पे है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो बाकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, धीरे धीरे पढ़ते हैं. ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल ये इस इंडेक्स के बारे में. सो पहले तो इंडेक्स के कंटेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, तो अभी ग्रेजुअली अभी मैं इंडेक्स के बारे में बताता हूँ कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद क्या टॉपर्स हैं और इसके इंडिया के रैंकिंग क्या है, वो सब पढ़ते हैं. सो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स ये जो आपका है, इट इज अ कंपोजिट इंडेक्स क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसे क्रिएट भी करती है और पब्लिश भी करती है. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. हमने काफी सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पढ़ी है यूनाइटेड नेशन की, तो ये एक और पढ़ लेंगे. ठीक है, आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना, बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया गया. सो काइंडली रेफर दोज ओल्ड वीडियोस. सो दिस इंडेक्स हैज बीन पब्लिश बाय दिस एजेंसी एंड यार फिक्र मत करो, कहीं और नहीं भागूंगा, इस इंडेक्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन को भी पढ़ाऊंगा इस लेक्चर के अंदर. ठीक है, सो ये इंडेक्स इसे पब्लिश करती है. सो इट मेजर्स द कमिटमेंट टू साइबर सिक्योरिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर कंट्रीज टू रेस साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस. तो ये आपका देखती है कि साइबर सिक्योरिटी के प्रति हमारी कितनी कमिटमेंट है. ये मेजर नहीं करती कि कितने नंबर ऑफ अटैक्स हुए हैं नहीं हुए, ये मेजर नहीं करती, पर ये मेजर करती है कि हम कितने कमिटेड हैं साइबर सिक्योरिटी के मेजर्स को लेके. कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी गवर्नमेंट, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी कंट्री कितना एफर्ट डाल रही है. तो अगर इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें कि इसका बैकग्राउंड देखें, सो जो ये जो इंडेक्स है ये 4th है इसकी सीरीज में एंड द फर्स्ट वर्जन वाज रिलीज्ड इन 2015. तो पहली बार जो रिलीज हुआ था वो 2015 में रिलीज हुआ था, और ये जो रिपोर्ट है अभी रिसेंटली जो 2020 के टारगेट करी है वो 4th इन द सीरीज है. एंड इट इज बेस्ड ऑन द 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स ऑफ द 2007 ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा. तो 2007 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा अडॉप्ट करा था ITU ने, और उसमें 5 पिलर्स थे, और जो 5 पिलर 2007 के एजेंडा में उसने रिकमेंड करे थे वही 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स इस इंडेक्स को बनाने में भी यूज करते हैं. तो मेथोडोलॉजी में भी वही है. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इंस्टेड UPSC थोड़े यार चालू से होते हैं तो वो उसमें नहीं पूछेंगे, पर बीच में ना इसके बारे में पूछ सकते हैं, वहां पे तुम्हें बेवकूफ बना सकते हैं कि यार है तो करंट अफेयर्स से पर इसके अंदर पूछ लेंगे. तो इस एजेंडा के बारे में पूछ सकते हैं कि ये एजेंडा किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा था या फिर कब एजेंडा अडॉप्ट करा गया था. तो ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया है. एंड एज आई मेंशन दैट वी फॉलो दिस 3C अप्रोच, कॉम्प्रहेंसिव, कंसाइज एंड करंट ओरिएंटेड. तो कॉम्प्रहेंसिव वे में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो आपका इंडेक्स है ये इस 2077 के एजेंडा में, 2007 में ये एजेंडा बनाया, अडॉप्ट करा गया था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा, तो उसके बेसिस पे ये इंडेक्स फ्रेम करा गया है. अब मैंने 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स के बारे में बात करी है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं. इसकी मेथोडोलॉजी, सो एज आई मेंशन दैट इट मेजर्स कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी कमिटमेंट्स अक्रॉस 5 पिलर्स एंड दीज 5 पिलर्स आर लीगल मेजर्स, टेक्निकल मेजर्स, ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन. तो यानी कि कोई लीगल फ्रेमवर्क है साइबर सिक्योरिटी का, ठीक है. फिर टेक्निकल मेजर्स में यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन से हार्डवेयर, क्या फायरवॉल, क्या नहीं, तो उसके बारे में भी ये देख लेंगे. फिर ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स की भाई ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी उसके लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई साइबर सिक्योरिटी की यूनिट है नहीं है. कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग के बारे में, कि आपके जो भाई लोग हैं उनको खुद आता है नहीं आता साइबर सिक्योरिटी को डील करने के कंटेक्स्ट में,
और फिर कॉपरेशन, सो कॉपरेशन अमंग द वेरियस कंट्रीज, तो इंटरनेशनल कॉपरेशन हो गई, इंट्रानेशन हो गई, इंटरनेशन हो गई, तो यानी कि स्टेट्स के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन। तो ये आपके 5 मेजर्स हो गए। लीगल मेजर्स तो छोड़िए, सीधे याद रखिए लीगल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन। तो ये 5 पिलर्स है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इसकी मेथोडोलॉजी हो गई। और जैसे मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट डज द इंडेक्स स्कोर इंडिकेट, अगर किसी के 100 में से 100 मार्क्स आ गए तो क्या इंडिकेट करता है? तो हायर स्कोर इन दिस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट अ कंट्री हैज पुट इन प्लेस मोर मेजर्स as measured by GCI to strengthen its cyber security across the 5 pillars, but it does not indicate that a country has fewer cyber attack. तो यानी कि जैसे अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये मेजर करेंगे कि आपने यूपीएससी की बुक्स कितनी खरीदी हैं। अगर आपने सारा मटेरियल मार्केट से आके खरीद के रख दिया अपने पास, वो मेजर करते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में ये देखती है कि सारे मैकेनिज्म्स आपने प्लेस करे हुए हैं, पर ये नहीं देखती कि कितने साइबर अटैक ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, उसके बारे में वो मेजर नहीं करती। वो ये बस मेजर करती है कि आपने मेजर्स डाले हुए नहीं है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि आपके जो मेजर्स हैं, आपने सारे ऑर्गेनाइजेशनल, लीगल, टेक्निकल हो गए, पर फिर भी आपके पास आपके उस कंट्री में साइबर अटैक्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, तो ये मेजर नहीं करती। सो इट डज नॉट इंडिकेट दैट अ कंट्री हैज फ्यूअर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स और नॉट। तो उसके बावजूद भी हो सकता है कि साइबर अटैक ज्यादा हो गए हैं। तो रिजल्ट इट माइट बी कि वो मेजर्स तो हैं, बट द रिजल्ट इट डजंट ट्रांसलेट इनटू द रिजल्ट। तो ये भी हो सकता है। सो इट फोकसेस मोर ऑन द एफर्ट्स, नॉट ऑन द आउटकम मच। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में ये आपका की पॉइंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे वो स्टेटमेंट पूछ सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में कि क्या इंडिकेट करता है नहीं। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। और अगर हम ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो ये रहा आपका टेबल। तो एज आई मेंशन कि भाई हिंदू में तो जितना इंफॉर्मेशन दी थी उससे ज्यादा ही हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इंफॉर्मेशन। तो ये जो एक्चुअल रिपोर्ट थी, तो उस वेबसाइट को हमने रेफर करा, आईटीयू की वेबसाइट पे गए, वहां से हमने रिपोर्ट गैदर करी, तो उसी रिपोर्ट में से टेबल उसका है। सो द कंट्री विच हैज टॉप्ड दिस यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड सेकंड पोजीशन इज शेयर्ड बाय यूके एज वेल एज सऊदी अरेबिया। तो ये लगेगा कि सारी वेस्टर्न कंट्रीज है, बट मिडिल ईस्टर्न कंट्री में जो आपका हो गया सऊदी अरेबिया, उसने भी करा है। 3rd नंबर पे आपकी एस्टोनिया, ये है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो टॉप 3 मतलब ये आपके यूएसए, यूके और सऊदी अरेबिया काफी इंपॉर्टेंट है। एस्टोनिया तो चलो इतना नहीं है, वो 3rd नंबर पे है। बट 4th नंबर पे है साउथ कोरिया, एंड साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड स्पेन, दे हैव शेयर्ड द 4th स्पॉट। और ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे आर द लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग। एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग के बारे में अगर पूछें कि हु आर द लीडिंग कंट्रीज, सो द करेक्ट आंसर इज आपका एशिया पैसिफिक में हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग अपना क्राइटेरिया फॉलो करती है, कौन सी कंट्री एशिया पैसिफिक में आती है, कौन सी नहीं आती। तो उसमें एशिया पैसिफिक में आता है आपका साउथ कोरिया आ गया, फिर आपका रशिया आ गया, यूएई, मलेशिया, लिथुआनिया, जापान, कनाडा, फ्रांस, एंड 10th नंबर पे इंडिया। तो इंडिया ने स्कोर करा है 97.5। तो ये आपका हो गया टेबल। तो अगेन इफ यू वांट टू सी यूएसए, यूके, सऊदी अरेबिया, देन एशिया पैसिफिक रीजन साउथ कोरिया, सिंगापुर, एंड देन 10th नंबर पे आपका इंडिया है। सो द टॉप रैंक एज आई मेंशन दैट इट वाज अचीव्ड बाय यूएसए विद अ स्कोर ऑफ 100 आउट ऑफ 100 मिल गए। यूके एंड सऊदी अरेबिया के सेकंड आए, और एशिया पैसिफिक रीजन में साउथ कोरिया एंड सिंगापुर आर ऑन टॉप विद अ स्कोर ऑफ 98.52। तो बाकी मैंने बताया था कि बाकी कुछ कंट्रीज भी हैं। एंड इंडिया के बाद अगर कौन कौन सी कंट्रीज है, तो आपकी टर्की हो गई विच वॉज रैंक्ड 11th, जर्मनी, चाइना एट 33rd, एंड इजराइल एट 36th। सो ये काफी सरप्राइजिंग है कि इजराइल इतना पीछे कैसे हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो काफी ज्यादा आगे रहता है, और चाइना भी। तो कभी कभार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स कंट्री के अंदर एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि यूपीएससी ये चीज बहुत पूछती है कि कंपैरिजन बहुत करती है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि साउथ एशिया के कंपैरिजन में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, तो उसमें कि साउथ एशिया के कंटेक्स्ट में कौन सी रैंकिंग पूछ सकती है कि इंडिया कौन से रैंक पे है, श्रीलंका किस रैंक पे है, पाकिस्तान से हम आगे हैं, पीछे हैं, या फिर दूसरी ग्रुपिंग हो गई ब्रिक्स के अंदर। तो पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स के अंदर क्या रैंकिंग है। तो यानी कि रशिया तो है इंडिया से ऊपर, साउथ अफ्रीका तो काफी पीछे ही होगी, फिर आती है आपकी इंडिया, फिर चाइना। तो रशिया, इंडिया एंड चाइना,
तो ये आप ध्यान रख लेना इस चीज का कि चाइना इज एट 33rd पोजीशन। और अगर इंडिया की रैंक करें तो इंडिया रैंक्ड 10th इन दिस 4th एडिशन, which is a significant jump of 37 places from its previous DCI rank in 2018। तो 2018 के कंपैरिजन में अब देखा जाए तो इंडिया की 37 की जंप हुई है, तो इसे कहता है छलांग असली। तो सीधे 10th में इसकी रैंक आई है। एंड इंडिया ऑल्सो रैंक्स 4th इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में मैंने आपको बताया था, ये जो मैं आपको साउथ कोरिया और सिंगापुर पे बार बार एम्फोसिस दे रहा था वो इसी कंटेक्स्ट में दे रहा था, क्योंकि हिंदू ने ये भी बताया था कि एशिया पैसिफिक रीजन में इंडिया की रैंक क्या है। तो ये आपके इंडिया की रैंकिंग हो गई। एंड ये आपकी मेथोडोलॉजी थी जो मैंने आपको बताया था कि 194 कंट्रीज मेजर करी थी, फोकल कंट्रीज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपका हो गया ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ठीक है। तो मैंने उस इंडेक्स के बारे में आपको पहले बता दिया कि कौन रिलीज करता है, कब रिलीज हुआ था, क्या उसके कौन से एजेंडा के बेसिस पे है, उसके पिलर्स मैंने बता दिया आपको। एंड देन आपको ये भी बताया था कि क्या इंडिकेट करता है क्या नहीं। एंड देन आई शेयर द रैंकिंग ऑफ द लीडिंग कंट्रीज एज वेल एज इंडिया। एंड इंडिया के कंपैरिजन में अगेन एज आई सेड दैट RIC, तो रशिया फॉलोड बाय इंडिया एंड फॉलोड बाय चाइना, साउथ अफ्रीका कहीं पे और पे है। तो ये आपके साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स हो गया छोटी सी देर में। अब रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्स ये ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, विच इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि जो बताया था स्पेशलाइज्ड एजेंसी तो है, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इश्यूज दैट कंसर्न इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, विच इज लाइक क्वाइट ऑब्वियस। एंड इट इज अ मेंबर ऑफ द UNDP विच लुक्स आफ्टर अटेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आपका हो गया। फिर गवर्नेंस के बारे में बात करें तो इट्स हेडक्वार्टर इज बेस्ड इन जेनेवा, यहाँ पे UN की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर लोकेटेड होता है। सो इट इज लोकेटेड इन जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। देन देर इज अ कॉन्फ्रेंस बाय द नेम ऑफ प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस। सो इट इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ ITU। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ ITU एंड मीट्स एवरी 4 years। ये आपके 193 हैं, लेकिन आपके EU भी आ जाता है। सो दीज आर द मेंबर्स, 193 + 1 आपका 194। सो इट मीट्स एवरी 4 year, तो एक तरीके से यानी कि पार्लियामेंट ही हो गई एक तरीके से। तो इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड मीट्स एवरी 4 years एंड इट डिटरमाइंस ऑल द पॉलिसीज, डायरेक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन, एंड कैसे उसकी बाकी सारे ऑर्गन्स काम करेंगे। तो मेन ध्यान रखने वाली बात यही है कि 4 साल में एक बार मिलती है, सारे मेंबर्स ITU के इसके अटेंड करते हैं। तो ये प्लेनीपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस ये ITU की सुप्रीम ऑर्गन है एंड इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा में। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, अगर इसकी बैकग्राउंड इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में पढ़े, सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इन ऑपरेशन, सेकेंड ओनली टू द सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। एक राइन रिवर करके है राइन। तो सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन ये ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो आज भी एग्जिस्ट करती है। बट ITU है, इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टिल इन ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। सो इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1865 एज द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। सो ये आपका हो गया, पर इसने जो अपना करंट नेम था ITU का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वो 1934 में इसका नाम चेंज हुआ। एंड देन जैसे यूनाइटेड नेशन बना तो इट बिकेम ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN सिस्टम। एंड 1949 से आपका ये इसका UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया था। ILO जो था आपका वो 1919 में बना था आपका। ILO आपका 1919 में ILO बना था आपका। तो वो स्टार्टिंग से वो तो लीग ऑफ नेशंस का पहले से पार्ट था, फिर UN जब बनी थी तो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑटोमेटिकली बन गई थी। तो वो देखा जाए तो ऑलरेडी उसकी थी। एंड उसके बाद ITU ने बाद में इसे ज्वाइन करा था, वो पहले लीग ऑफ नेशंस वगैरह के मेंबर नहीं थी। एंड देन कुछ और रिलेटेड एस्पेक्ट पे भी हम बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, तो 17 मई को एनुअली ये सेलिब्रेट करा जाता है। तो यानी कि 1.5 महीने पहले से सेलिब्रेट करा गया था। इट इज सेलिब्रेटेड सिंस 1969, मार्किंग द फाउंडेशन ऑफ ITU ऑन दिस डे एंड साइनिंग ऑफ द इंटरनेशनल टेलीग्राफ कन्वेंशन इन 1865।
ये भी आपका ITU के कंटेक्स्ट में हो गया। और इंडिया इसके बारे में बात करें, सो इंडिया हैज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ ITU सिंस 1869 एंड ITU की जो काउंसिल होती है उसको रेगुलरली अटेंड करती है सिंस 1952। सो ये देख सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन से इसका मेंबर है। ILO के बारे में भी बताया था आपके कि इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, तो ऐसा नहीं है कि कॉलोनियल एरा में भी इंडिया इन ऑर्गेनाइजेशंस का, ILO हो गया, ITU हो गया, इनका मेंबर है। एंड 2018 में ITU डिसाइडेड टू सेट अप द ITU साउथ एशिया एरियाज ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो 2018 में डिसाइड करा था कि जो साउथ एशिया का जो ऑफिस है वो यहां पे सबमिट करेंगे। फिर द वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ये कुछ दो इसकी जो समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी दैट वाज कन्वेन्ड बाय ITU अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को, UNCTAD एंड UNDP to bridge the digital divide, and it was held in form of 2 conferences। जो आपकी समिट थी इसको 2 कॉन्फ्रेंसेस की फॉर्म में हुई थी। एक 2003 में हुई थी आपकी जेनेवा में, एंड 2005 में आपकी हुई थी ट्यूनिस में। तो इन 2 जगह पे कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, और इन 2 कॉन्फ्रेंसेस को कंबाइन करके ये समिट बनी थी, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। एंड एक और कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। ये इसके बारे में ईयर पूछ सकते हैं, नाम से तो काफी ऑब्वियस लग रहा है कि ITU ने ही कन्वेंट करी होगी। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से ईयर में हुई थी, 2012 में, और कहां पे ऑर्गेनाइज करी गई थी, दुबई में। तो ITU फैसिलिटेटेड दिस, मतलब ITU के बिहाफ पे ही ये और समिट हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन। सो इट वाज अ ट्रीटी लेवल कॉन्फ्रेंस टू एड्रेस द टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड रेगुलेशंस के बारे में थी, कि टेलीकम्युनिकेशन को कैसे रेगुलेट करा जाए, उसके कंटेक्स्ट में हुई थी। सो ये आपके की पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करे आपके ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के कंटेक्स्ट में, साथ में हमने रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर लिया ITU का। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक इट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। एंड बिफोर एंडिंग माई लेक्चर आई जस्ट वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू कि 7 जुलाई से, फ्रॉम 7th of July, AQ Bias is launching its General Studies Foundation batch. So all the top faculties of the countries will be taking classes over here, and 800 hours of classes for General Studies will be provided, focusing on prelims as well as mains, out of which 10% of the time, that is 80 hours of classes, will be dedicated to current affairs. Apart from Foundation batch, General Studies Foundation batch, we are also launching optionals for history, geography, polity, sociology and public administration. And you can always reach out to at these numbers, and this is our office address, so you can always come to our office. You are more than welcome. तो चाय पाए पियेंगे और उस पर गपशप करते हुए आपको गाइड भी करा जाएगा। एंड सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय।